नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर राजनीति पहले से ही चल रही थी और यह मांग उठ रही थी कि देश में भी जातीय गणना हो। कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, तमाम पार्टियों की तरफ से यह मांग उठ रही थी कि जातीय जनगणना देश भर में हो। और अब केंद्रीय कैबिनेट ने इस बारे में फैसला ले लिया है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन और इस पर क्रेडिट लेने की होड़ जो है वो बिहार के पॉलिटिकल पार्टीज में शुरू हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव ने जैसे ही इस बात की घोषणा हुई, उन्होंने तुरंत एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी किया है। पहले वो सुनिए कि लालू यादव ने क्या कहा। लालू यादव ने कहा कि मेरे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था, जिस पर बाद में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। 2011 की जनगणना में फिर जातिगत जनगणना के लिए हमने संसद में जोरदार मांग उठाई। मैंने, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने, स्वर्गीय शरद यादव जी ने इस मांग को लेकर कई दिन संसद ठप किया और बाद में प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद ही संसद चलने दिया। देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन सरकार बिहार में ही हुआ, जिसे हम समाजवादी जैसे आरक्षण, जातिगत गणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि 30 साल पहले सोचते हैं, उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो करते हैं। लालू यादव ने आखिरी में कहा कि जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला। अभी बहुत कुछ बाकी है, इन संघियों को हमारे एजेंडे पर नचाते रहेंगे। देखिए, ये स्टेटमेंट था, ये क्विक स्टेटमेंट था लालू प्रसाद यादव का। और जाहिर सी बात है कि इस पर क्रेडिट लेने की होड़ मची है और उनका है कि हमें जातिवाद जो लोग कह रहे थे, अब उनको करारा जवाब मिला है। साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने बधाई दी है, जेडीयू ने भी बधाई दी है। वहीं पे आरजेडी के तमाम नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। क्या कह रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स, सुनिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है। और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी सिर्फ जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से बधाई देता हूँ। और लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के मुहिम का ही प्रतिफल है कि आज केंद्र सरकार जातीय गणना कराने के लिए कहीं ना कहीं कैबिनेट से प्रस्ताव लिया है। ये तेजस्वी जी के मुहिम की जीत है, लालू प्रसाद जी की मुहिम का जीत है। लालू प्रसाद जी 1996 से इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे और देवेगौड़ा सरकार के समय में जातीय गणना कराने का फैसला लिया गया था, लेकिन उस समय सत्ता परिवर्तन हो गया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है, जो सोच रही है, वो शोषितों वंचितों के विरुद्ध रही है। लेकिन पुनः जब लालू प्रसाद जी यूपीए 2 की सरकार में भागीदार बने तो उन्होंने 2011 में जातीय गणना करवा करके उसकी सूची जब सामने आने वाली थी तो उसी समय सत्ता परिवर्तन हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने बाद में कहा कि जो डेटा थे वो करप्ट हो गए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती रही है, जिस तरह से पिछड़ो अति पिछड़ो समाज के शोषित वंचित को हक और अधिकार से वंचित करती रही है, लेकिन तेजस्वी जी का मुहिम और राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी के सोच के अनुसार लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाती रही और उसी दबाव का प्रतिफल है आज जातीय जनगणना कराने पर केंद्र सरकार मजबूर हुई है। ये राष्ट्रीय जनता दल की मुहिम का जीत है, लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी की मुहिम का जीत है। और इस मुहिम में हम देखने का काम करेंगे कि केंद्र सरकार किस तरह से जनगणना के कार्यों के साथ जातीय जनगणना का कार्य कराती है। केंद्र की एनडीए सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया, यह स्वागत योग्य कदम है। और बिहार में एनडीए की सरकार ने जाति सर्वे का फैसला लिया था, वह देश के लिए एक नज़ीर बना था। इसलिए बदलते हुए समाज, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में हो रहे बदलाव, इस संबंध में अगर जातिगत जनगणना होगी
तो कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन में एक नई पहल होगी। तो केंद्र सरकार को इस बात के लिए बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक फैसला लिया गया है। आपने सुना कि अब इस बात की होड़ मच गई है कि जातिगत जनगणना का क्रेडिट कौन लेगा। देखिए, बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, ऐसे में जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बार फिर गर्म आ गया है और केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद अब बिहार चुनाव में यह मुद्दा बहुत प्रभावी रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।